मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? 1 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाती है। अगर वही हम धरती में 32 मीटर नीचे जाते हैं तो तापमान में क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखें, अगर यहाँ पर अभी हमारे रूम का जो टेम्परेचर होगा मान लो 35 है, यहाँ पे कितना है? 35। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 34। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये 36। बस ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखना। ये अब आगे बढ़ता जाएगा, आगे करोगे तो फिर अगला 165 दूनी हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 कितना गिर जाएगा? ये 33 डिग्री हो जाएगा ना, 1 डिग्री और गिर जाएगा, आया ना? वैसे अगर हम 64 नीचे आएंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है ना? अब जरा सोचो इसमें से क्या रिलेशन करता है। फिर लोग हम बताते हैं वो क्या रहा है। आपको ये बता रहे हैं कि पृथ्वी पे इतने हमारी भारत पे इतनी हमारी भारतीय जो प्लेटें इतना वॉक क्यों कर रही है, बस इतना बता रहा हूँ। बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, उसको बेसिक से ले जा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रहा। तो 32 मीटर पर ये कितना चल रही थी? कितना बढ़ा है तापमान? डन। अगर मैं 32 में गुणा कर दूं 3 का तो लगभग कितना हो जाएगा? इधर भी करना पड़ेगा। कितना बढ़ गया ये? 3 डिग्री सेल्सियस। अगर यही मैं क्या करूं, अभी कितना हो गया? 32 से 96 हो गया, 96 मीटर। क्या इसको थोड़ा सा देख ले, 100 मान लूं, क्या दिक्कत है? फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो 100 मीटर तो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरा? 3 डिग्री सेल्सियस। 100 मीटर जाने पर अगर मैं 100 मीटर में 10 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर इधर का 100 बढ़ा इधर भी कितना करना है? 10 का गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यानी कि 1 किलोमीटर पे जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा मेरा? 30। तो जरा सोचो, यहाँ 35 है, यहाँ पे कितना था? 35 और प्लस आप 30 करो एक बार, 65। और आपको पता है जब आप गर्म चाय पीते हो आपके मुंह में जाती है वो 60 डिग्री पर जाती है, और वो चाय आपके मुंह पे डाल दो तो है ना 65 डिग्री का तापमान होता है। अब जरा सोचो 65 डिग्री कितनी गर्मी हो जाएगी? भारत में अधिकतम गर्मी अभी दिल्ली में रिकॉर्ड की गई थी, 52 के आसपास पहुंच चुकी थी, वो भी बहुत गर्मी हो गई थी। और हमारे यहाँ नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग कितना रहता है? 42 के आसपास, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है हमारे 42 से 45 से 46, इसमें भी एकदम उमस से भभका सा निकलता है ना? और सोचो 65 पे कितनी हालत खराब हो जाएगी उसको, हाँ या ना? अगर ये 1 किलोमीटर पर कितना बढ़ गया? 30 डिग्री, ठीक है ना? 1 बढ़ गया। अगर 2 किलोमीटर कर दूंगा तो 60 हो जाएगा ये। तो 60 और कितना हो गया ये? 35। कितना? 95 आया ना? ऐसे चलता रहेगा। अब सीधे आप इसको छोड़ दीजिए ना, आप एक काम करिए, 1 किलोमीटर में 100 को गुणा कर दो, इधर भी 100 को गुणा करना पड़ेगा तो इधर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर जाने पर 3000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, आया ना? और 2500 का लोहा पिघल जाता है, 2500 का क्या पिघल जाता है? लोहा। और जो टंगस्टन जो बर्फ में होता है उसका 3400 के आसपास तापमान होता है, गलनांक होता है। तो सोचो मतलब कितना हो गया ये? 100 किलोमीटर पर कितना बढ़ गया? 3000 या 3000, ठीक है ना? और हमारी त्रिज्या कितनी बड़ी है? 6400। हम तो केवल 100 ही चले अभी, अब तो 100 किलोमीटर चले अभी, 6300 और जाना है हमको, तो अंदर कितनी गर्मी होगी फिर? समझ रहे हो? जरा सोचो, अगर मैं इसमें ज्यादा नहीं कर रहा, 2 का गुणा कर दे रहा हूं तो कितना हो गया ये? 200 डिग्री। 200 किलोमीटर जाने पर केवल हमें 6000 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तुम जिसके ऊपर रह रहे हो उसके अंदर इतनी गर्मी भरी हुई है, समझ रहे हो? अब जरा सोचो, पृथ्वी का वजन तो बहुत ज्यादा है, यानी कि आप केवल ये 63 से लेके केवल 200 पे जाओगे तो आप सोचो कितना टेम्परेचर फील करना पड़ेगा? 6000। और 6000 बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना? तो जरा सोचो, जो अंदर का जो सारा पदार्थ है ना, जो अंदर सारा भरा हुआ है वो पिघल गया है टेम्परेचर। भाई कोई भी चीज पिघल जाएगी, हाँ या ना? कोई भी चीज पिघल जाएगी ना, तो और ऊपर से उस पर दबाव बहुत लग रहा है। भाई एक बार बताओ, ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, इसका टेम्परेचर कितना होगा? मतलब दबाव कितना होगा? तुम्हारे अगर सर पे 10 किलो की दो बोरी
जाए और बोलो रखे रहो 10-15 दिन तक, तो क्या हो चांद का? समझ रहे हो ना? और ये तो बहुत दिन से सवाल ही हुआ है, इसमें तो काफी अच्छा 200 किलोमीटर की पट्टी होगी ना, प्रेशर बहुत हो गया उसका। तो हम ये कहना चाह रहे हैं तो जो दबाव भी बहुत होगा और इधर क्या है, गलनांक भी बहुत है, इसलिए क्या करता है, दबाव बहुत है और गलनांक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये सबरा पिघल जाता है। तो पिघला भी हुआ है, लेकिन कैसा पिघला? आधा पिघला, क्योंकि दबाव है तो दबा रहा होगा। तो ये पिघला हुआ ही क्या कहते हैं, इसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। अब प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब जरा सोचो, जैसे ही तुम्हारे ऊपर 20 किलो की बोरी रख दी जाए और बोले हटा 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 हटा, ऐसे बोले हटा हटा, तो जरा सोचो, ये भी तो जगह देखता होगा कि कहीं से प्रेशर हट जाए, देखता होगा प्रेशर। तो बस जैसे ही प्रेशर देखता होगा वैसे ही इसको कहीं जैसी जगह कहीं पे दो दरारें होंगी जमीन पे, तो वहीं से तुरंत ही बाहर निकल जाता होगा। क्या हो जाता होगा ये? बाहर। बस हैप्पी बर्थडे टू ज्वालामुखी। क्या बन गया ये? ज्वाला है। समझ में आया? ये क्या बन गया आपका? ज्वालामुखी। क्योंकि जब मैग्मा जो बाहर निकल के आता है उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। तो पिघला हुआ जो पदार्थ था वो क्या कहला रहा था अंदर?